हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोग ने देखा था इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो जिसका इंक्लिनेशन पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, ये फॉर्म मैंने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, या इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होती है बच्चों? ये होती है y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। मीन्स ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तब हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे बच्चों, जब हमारी लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो रही हो। जो गिवन पॉइंट होगा वो ऑलवेज x1 y1 आप लेट करेंगे, और उस लाइन का आपको स्लोप गिवन होना चाहिए। स्लोप या इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है। तो अगर आपको ऐसी एक लाइन है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज x1 y1, और उसका स्लोप पता है। कभी कभी स्लोप नहीं दिया जाता, हो सकता है उसका इंक्लिनेशन गिवन हो। इंक्लिनेशन गिवन है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ m इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया। तो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सो एक्स डैश होती है जो कि एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, वाई ओ वाई डैश। मैंने एक लाइन ले ली बच्चों, एक ये लाइन ले ली जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रही है, और एक लाइन पे एक पॉइंट ले लिया जो कि P है, तो मैंने x1 y1 नेम दे दिया, और एक बच्चों पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x y लेट कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, अगर हम देखें इसके अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, y1 होगी इस पॉइंट की, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज x1 होगी। अब बच्चों अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y हो जाएगी इस पॉइंट की, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, दैट इज x हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या करा, P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये x है और ये x1 है, और इस पॉइंट को मैंने r ले लिया, तो ये कोऑर्डिनेट बच्चों x माइनस x1 हो जाएंगे, और q r के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों, y माइनस y1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग से ट्रायंगल PQR हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट बच्चों R है, और ये वाला पॉइंट Q है। अगर आप ध्यान से देखो तो P से लेकर R तक की डिस्टेंस x माइनस x1 है, Q से लेकर R की डिस्टेंस y माइनस y1 है, और ये वाला एंगल बच्चों क्या है, थीटा है। अगर आप इस ट्रायंगल में देखते हो बच्चों तो आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर में बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan में होता है। तो हम इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज कर लेते हैं बच्चों। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों हमारे पास QR है और बेस हमारे पास PR है। अच्छा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा m के इक्वल होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था। QR कितना है बच्चों, QR की वैल्यू y माइनस y1 है, और PR की वैल्यू x माइनस x1 है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे अपॉन 1 लेट कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस y1 ही रहेगा, और x माइनस x1 m से मल्टीप्लाई होगा, तो m टाइम्स x माइनस x1 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव हो गई, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो बच्चों ये फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमारी गिवन लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो रही हो, और जिसका आपको क्या पता हो, स्लोप पता हो। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है, और कभी स्लोप नहीं दिया गया, हो सकता हो इंक्लिनेशन गिवन हो, तो आप इंक्लिनेशन से पहले क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड हुज स्लोप इज 2/3।
वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। मैंने कहा एक लाइन है, एक ये लाइन ले ली बच्चों। अब ये जो लाइन है गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो इस गिवन पॉइंट को मैंने पी लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, गिवन है -1, -1, गिवन है एंड whose स्लोप इज 2/3, दैट इज इसका स्लोप 2/3 है। तो स्लोप m होता है, तो m की वैल्यू 2/3 दी गई है। तो अब आपको ये देखना है कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाए। क्या मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा सकता हूँ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं लगा सकते, बिकॉज सी y इंटरसेप्ट होता है और y इंटरसेप्ट मुझे नहीं पता है, m पता है पर y इंटरसेप्ट नहीं पता। बट ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारे पास एक पॉइंट से पास होने का फॉर्मूला है बच्चों y माइनस y1 m x माइनस x1। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। जो गिवन पॉइंट होता है वो पॉइंट हमेशा x1, y1 होता है। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर हम बच्चों करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, क्या होगी बच्चों, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू बच्चों 2 है, y माइनस y1, और m कितना है बच्चों 2/3 है, x माइनस x1 कितना है -1 है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस साइन है, तो 2/3 -1 को x1 -1 है तो उसको -1 ही काउंट किया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब बेटा इधर एक टर्म है x प्लस 1 और बाहर 2/3 है, तो इसमें भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 टाइम्स y माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस माइनस 3y माइनस 6 हो जाएगा, और बेटा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होनी चाहिए वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखनी है बच्चों। तो हमें क्या करना है, 3y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 2, -6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही थी और जिसका मुझे स्लोप दिया गया था। मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया कि जब भी कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है और जिसका स्लोप गिवन हो तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो जब भी आपका क्वेश्चन है पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे तो लगभग 70 to 80% क्या होता है बच्चों, ये क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट क्या है कि आप जैसे मान लो अब एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से बच्चों पास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट ले लिया Q बच्चों। अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, P के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 ले लिए और Q के कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 लेट कर लिए, ठीक है। अब बच्चों इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों होता है स्लोप ऑफ 2 पॉइंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वाला भी फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ कि 2 पॉइंट का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे होता है। तो बच्चों हमने एक लाइन लेट कर ली, एक हमने कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, सबके प्रूफ लगभग सेम है। तो बच्चों ये क्या है, मैंने इसके इंक्लिनेशन को थीटा लेट कर लिया और एक पॉइंट जो आपको गिवन है दैट इज x1, y1 ये ले लिया और ये वाला पॉइंट बच्चों x2, y2 ले लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट x1, y1 ले लिया पहला, और दूसरा वाला पॉइंट x2, y2 ले लिया, इसको P और Q मान लिया। अब आपको पता है कि जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये y1 होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 होगी। अब इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो हमारे पास कितनी आएगी,
वो आ जाएगी y1, ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये वाली y2, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी x2 हो जाएगी। अब अच्छा बच्चों ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये अगर हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है एक्स एक्सिस की, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगी, और ये टोटल डिस्टेंस y2 है और ये y1 है। पॉइंट को मैं r कह दूं तो ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगी। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक अलग ट्राइंगल बना लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखने लगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस है बच्चों y2 माइनस y1, और इसका एंगल जो है वो थीटा है। अब बच्चों ये वाला पॉइंट क्या था, P, और ये वाला पॉइंट Q था, और ये वाला पॉइंट क्या था, सॉरी ये वाला पॉइंट R है बच्चों, और ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं बच्चों, तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर बताओ और एंगल बताओ, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना चाहिए, tan को यूज करना चाहिए। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर tan यूज करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है बच्चों, tan की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, m के इक्वल होता है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये आ गया स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक लाइन है जो 1,2 और 3,2 से पास हो रही है, और आप उसका स्लोप बता दो। तो आपने क्या देखा कि वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका स्लोप हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। अभी हमने अगर हम लास्ट वाला आर्टिकल देखें, तो हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ करी थी y माइनस y1 m x माइनस x1। ये वो लाइन थी जो एक पॉइंट से पास हो रही थी, और अभी हमने 2 पॉइंट का बच्चों स्लोप प्रूफ किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं इस पॉइंट को, इस m की वैल्यू को अगर मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी जो 2 पॉइंट से पास होने लगेगी। तो अगर हम m की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, या इसे 2 पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर जब भी एक पॉइंट से पास हो तो 1 पॉइंट फॉर्मूला, और लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये आता है कि एक क्वेश्चन है जो कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और स्लोप पर बेस्ड है। तो a straight line passes through the point P2, -5 and Q4, 3. Find the slope of the line. अगर आप ध्यान दो तो ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, 2 पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट बच्चों P ले लिया और एक पॉइंट Q ले लिया। P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितने गिवन है, 2, -5, और Q के कोऑर्डिनेट बच्चों कितने दिए गए, Q के कोऑर्डिनेट 4, 3 दिया गया है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो आप ध्यान दो कि ये जो लाइन है वो P से भी पास हो रही है, Q से पास हो रही है, इट मींस ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले वाले पॉइंट को बच्चों हम क्या लेट कर लेते हैं, x1 और y1 लेट कर लेते हैं, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 और y2 लेट कर लेते हैं। अब मुझे स्लोप ऑफ PQ निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। तो PQ लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें y2 और y1, x2 और x1 की वैल्यू डाल देंगे। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों -5 है, अपॉन x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा।
और 8/2 कितना होता है बच्चों? 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो मुझे स्लोप ऑफ पी क्यू क्या पता चल गया? स्लोप ऑफ पी क्यू जो था वो 4 आ गया। स्लोप ऑफ पी क्यू की वैल्यू 4 आ गई। मींस एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और मुझे उसका स्लोप निकालना है, तो वो कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। ठीक है। नाउ अब मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो अब आपको ये देखना है कि वो 2 पॉइंट से पास हो रही, तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और 1 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पी क्यू लाइन का स्लोप भी पता चल चुका है। और अगर हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिसका स्लोप भी पता हो, पॉइंट भी पता हो, तो 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर ले सकते हैं और 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मुझे स्लोप पता था, इसलिए मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या यूज कर लेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू के लिए हम 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1। बच्चों अगर आप ध्यान दो, इस स्लोप ऑफ पी क्यू को मैंने m कह दिया, y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है? y1 की वैल्यू मेरे पास 5 है, माइनस 5। और m की वैल्यू अभी हम लोग ने कितनी फाइंड आउट करी है? 4 फाइंड करी है। और x माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये y प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, और ये 4x माइनस 8 हो जाएगा। अब इक्वेशन जब भी हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ax प्लस b, by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? y वाला टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x माइनस y हो जाएगा, माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पीक्यू की। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि अगर मुझे फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ p इफ pq इज पासेस थ्रू द पॉइंट p माइनस 1 कॉमा p प्लस 4। हम लोग ने पढ़ा था सब पहली वीडियो में, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी पॉइंट से पास हो रही है, तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट रख देंगे और y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट रख देंगे, LHS बिकम्स RHS, मींस सेटिस्फाई होगी। बट यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि ये PQ लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इट मींस LHS RHS के इक्वल होगा। तो कौन सा बच्चों पॉइंट है? ये वाला बच्चों x वाला, x का कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट y का है, और PQ लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अब लिख देंगे लाइन PQ is passes through the point p minus 1 comma p plus 4, then satisfied 8। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे कि x वाला पॉइंट, x का जो कोऑर्डिनेट है उसे x के प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स p माइनस 1 माइनस y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट रख देते हैं, दो टर्म इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो p प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 13 है उस पर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 4p माइनस 4 हो जाएगा। ये बच्चों माइनस p माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। p में 4p बच्चों ये 4p है और ये माइनस p है, तो 4p में से एक p चला गया, 3p बचा। माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ये माइनस 8 उधर शिफ्ट होगा, तो 3p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 दैट इज 21। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 21 अपॉन 3, 3 1 सा 3, 3 7 सा 21। तो हमने p की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली? ये 7 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब कोई लाइन 3 कंडीशंस दे दी गई, लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप निकालो, इक्वेशन निकालो, और एक हमें क्वेश्चन और दे दिया कि ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास होगी तो इसमें p की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कंसेप्ट पता था कि जब लाइन कोई किसी भी पॉइंट से पास होती है तो उसकी उसको सेटिस्फाई करती है। तो आपने क्या करना है? x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट रख दिया और आपको वैल्यू ऑफ p पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि -1, 4 से पास हो रही है और q से 5, -2 से पास हो रही है।
it intersect the coordinate axis at point A and B and M is a midpoint of the line segment AB। तो बच्चों ये डायग्राम मुझे गिवन है, तो सबसे पहले इन सब के हम क्या करते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों A वाला जो पॉइंट है इट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इट मींस यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, x, 0। और अगर हम b की बात करते हैं तो b वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है और y एक्सिस पे हम जानते हैं बच्चों y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मींस सॉरी x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, y हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले मुझे जो फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जो लाइन है वो कितने पॉइंट से पास हो रही है, मुझे तो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट 4 पॉइंट्स में 2 पॉइंट जो है वो आपको गिवन है और 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें अननोन है। तो अगर आप देखो तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको कंप्लीटली गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, बट A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करनी है तो मेरे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स है। तो बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1, 4 है और हमारे पास बच्चों Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5, -2 है। तो अब ये ध्यान दो, तो ये लाइन जो है बच्चों कितने पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, मैं क्या लिखता हूं सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो PQ बच्चों अगर पहले वाले पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं, x1, y1, और दूसरे वाले पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं, x2, y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगी, y माइनस y1, और ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y माइनस y1 की बच्चों अगर आप वैल्यू देखो तो y1 की वैल्यू मुझे 4 गिवन है, तो y1 के प्लेस पे हम 4 लिख देंगे, y1 के प्लेस पे 4 लिख देंगे। y2 बच्चों हमारे पास -2 है और y1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, x2 की वैल्यू अपने पास 5 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो माइनस वहां पर पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1, यहाँ भी माइनस पहले से और x1 भी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज +1 हो जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू द -2 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, -6 होता है। 5 + 1 कितना होता है बच्चों, 6 होता है और ये कितना हो जाएगा, x + x1 हो जाएगा। अगर आप देखो न्यूमरेटर में भी 6, डिनोमिनेटर में भी 6, सेम नंबर कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, y माइनस 4 माइनस 1 x + 1 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, y माइनस 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, -x, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इक्वेशन की फॉर्म ax + by + c रखेंगे तो -x को इधर शिफ्ट कर ले तो +x हो जाएगा और पहले से वहां पर y था +y, -4 पहले से था, -1 को शिफ्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x + y -4 + 1 दैट इज -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। नेक्स्ट बच्चों अब हमें क्या करना है, अब मुझे लाइन पता चल गई, अब हम नेक्स्ट पार्ट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। अगर आप बच्चों ध्यान दो, मेरे पास लाइन की इक्वेशन पता है, अब मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो आप ध्यान से देखो, ये जो PQ लाइन है वो A से भी पास हो रही है और B से भी पास हो रही है, और जब कोई लाइन A से भी पास होती है, B से भी पास हो रही है या किसी भी पॉइंट से पास हो रही हो तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लाइन PQ है वो पासिंग थ्रू A, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ passes through point A, passes through point A, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, x, 0, then satisfied it, then
सेटिस्फाइड इट। तो बच्चों हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या थी? हमारे पास लाइन की इक्वेशन बच्चों थी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट रख देंगे, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट रख देंगे। तो x के प्लेस पर x रख दिया, y के प्लेस पे 0 रख दिया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों 0 में माइनस 3 दैट इज माइनस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 3 हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? 3। तो आप बताओ बच्चों, मैंने a के कोऑर्डिनेट x कॉमा क्या लेट किए थे? 0, और a की x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो उस पॉइंट के a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? 3, 0। सिमिलरली ये जो लाइन है PQ वो B पॉइंट से भी पास हो रही है। इट मींस P वाला जो पॉइंट होगा वो भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास बच्चों B के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0, y थे, बिकॉज B कहां पर था? y एक्सिस पर था, और हम जानते हैं जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ x विल बी 0। तो आप क्या करोगे? B वाला पॉइंट PQ पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट रख दो, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट रख दो, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो तो यहां से मुझे y की भी वैल्यू 3 मिल गई है। अगर y की वैल्यू 3 मिल गई है तो b का कोऑर्डिनेट मेरा 0, y था। इट मींस अब b का कोऑर्डिनेट 0, 3 बन जाएगा। और मुझे सेकेंड पार्ट में यही पूछा था, आप a के कोऑर्डिनेट को बताओ और b के कोऑर्डिनेट को बताओ। तो मैंने a का कोऑर्डिनेट 3, 0 आ गया बच्चों। अब a हमारा 3, 0 हो गया है और b हमारे पास 0, 3 हो गया। अब मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ m बताना है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ m बताना है। तो m क्या था बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में तो m हमारा मिड पॉइंट है। m क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो m मिड पॉइंट है AB का, तो इट मींस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं A बना लेता हूं और B बना लेता हूं। A के कोऑर्डिनेट बच्चों मेरे पास 3, 0 है और B के कोऑर्डिनेट मेरे पास बच्चों 0, 3 है। ठीक है, और मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालना है, और पहले से आपको बता दिया गया है कि जो M है वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB है। इट मींस हम यहाँ पर बच्चों क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे m ऑफ एक्स वाई निकालना है तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, x निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होता है x1 y1 कौन से पॉइंट्स होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों ये वाला पॉइंट x1, y1 ले लिया और इस पॉइंट को मैंने x2, y2 ले लिया। अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करो तो x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 0 है, और अगर आप y1 की वैल्यू देखोगे तो y1 0 है और y2 की वैल्यू 3 है, अपॉन 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? 3 प्लस 0 3 होता है, 3/2 हो गया, और 0 प्लस 3 3 होता है, 3/2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m भी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमें जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b फाइंड आउट करना था। फिर a और b की हेल्प से m बता दिया गया था कि m जो है वो ab का मिड पॉइंट है, तो आपको m के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फिर इस बार वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के। तो अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से देखें, FP 3, 4, Q 7, -2, R -2, -1 are the vertices of the triangle. Write down the equation of the median to the triangle through the vertex R. बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बार आपके पास वर्टिसेस गिवन है। तो बच्चों अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है तो सबसे पहला काम हमने एक ट्राइंगल बना लिया बच्चों। क्या बना लिया? एक ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम मैंने PQR रख दिया। एक ट्राइंगल ले लिया, ये वाला P है और P के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 है, तो 3, 4 रख दिया। और Q के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास 7, -2 है, और R के कोऑर्डिनेट्स -2, -1 है।
ठीक है, -2, -1, 7, -2, 3, 4। अब आपको इक्वेशन बतानी किसकी, मीडियन की, जो आर से जा रही है, जो आर से ड्रॉ की गई है। तो बच्चों इस वाली लाइन की मुझे इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों मीडियन का कंसेप्ट क्या है, मीडियन क्या होता है। तो अगर जब तक मुझे ये नहीं पता होगा शायद मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि मुझे मीडियन के बारे में पता करना है। मीडियन क्या होता है कि मीडियन एक ऐसी लाइन है जो किसी अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस से ड्रॉ की जाती है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। मींस वो मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। इट मींस वो पॉइंट जहां पे मीडियन मीट करेगी पी क्यू को, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैंने इस पॉइंट को एम दे दिया, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो शायद इसकी इक्वेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे एक इक्वेशन ऐसी बतानी है मीडियन की आर की जो आर से ड्रॉ की गई है। तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बच्चों आप क्या लिख दोगे, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब ये क्यों होगा, बिकॉज आर एम क्या है, मीडियन है। तो अगर हम आर एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा और एम के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स कॉमा वाई लेट कर लिया। तो सबसे पहला काम हम इस एम के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, P वाले पॉइंट्स को हम x1, y1 लेट कर लेते हैं और Q के पॉइंट्स को हम x2, y2 लेट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे m के। तो अगर आप ध्यान से देखो तो m की x1 बच्चों क्या है, x1 बच्चों 3 है, y1 7 है डिवाइडेड बाई 2, सॉरी x1 3 है, x2 7 है डिवाइडेड बाई 2, y1 4 है, y2 बच्चों -2 है डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 होता है डिवाइडेड बाई 2, 4 - 2 2 होता है डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10 और 2 1 2। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या फाइंड हो गए, 5, तो अब आपने m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि rm मीडियन है तो m मिड पॉइंट होगा। अब बच्चों m अगर मिड पॉइंट है, m क्या है बच्चों, m मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है थ्रू r। तो बताओ ये जो r से मीडियन जा रही है वो कितने पॉइंट से पास हो रही है, r और m। r और m 2 पॉइंट है जो कि दोनों ही मुझे पता है। तो इट मींस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूले की हेल्प लेनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं। y माइनस y1 mx माइनस x1, नहीं। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए है कि ये जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट पता है, तो मैं चाहूं तो इसको अलग अलग बना लेता हूं। इस पॉइंट को मैं r ले लेता हूं और r कितना है बच्चों, -2 -1, और हमारे पास m कितना है बच्चों, m कितना कैलकुलेट किया, 5, 1, m की वैल्यू 5, 1 है। अब हम इसकी इक्वेशन बच्चों निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन rm, इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन rm। तो बच्चों rm 2 पॉइंट से पास हो रही है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब आपने क्या करना है बच्चों, जो पहला वाला पॉइंट था ना इसको x1 y1 दे देते और इस वाले पॉइंट को हम x2 y2 की तरह ट्रीट करते हैं। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 पहले से था, माइनस पहले से था और -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास 1 है, y1 -1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 है और x1 की वैल्यू मेरे पास -2 है तो +2 हो जाएगा। x माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया।
तो बच्चों हमारे पास आ गया y प्लस 1, ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 2। अब हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 7 को इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7y प्लस 7 हो जाएगा बच्चों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2x माइनस 7y, और पहले से वहां पे प्लस 4 था मगर 7 उधर शिफ्ट हो रहा है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गया जो r से ड्रॉ किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये था एक क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a line is passes through the point 3, 2 cuts of positive intercept on the x-axis and y-axis in the ratio of 3:4। बेटा क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इतना तो सब बच्चे को समझ में आ गया होगा कि एक लाइन है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, बट क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव intercept on x-axis and y-axis in the ratio of 3:4। It means जो लाइन है x को कट कर रही है और y को कट कर रही है, तो बेटा x को कट कर रही है इट मींस x इंटरसेप्ट हुआ, y को कट कर रही है इट मींस y इंटरसेप्ट हुआ। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का रेशियो गिवन है। तो बच्चों हम एक क्या करते हैं, जब भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो एक डायग्राम जरूरी है। तो मैं एक ऐसी लाइन ले लेता हूं जिसके पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो बच्चों यही एक ऐसी लाइन हो सकती है का एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये मैंने एक लाइन ले ली, ये ओरिजिन हो गया बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और ये एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट को P और वाई इंटरसेप्ट को Q लेट कर, और इस बार OP और OQ गिवन है, इनका रेशियो गिवन है, OP और OQ का रेशियो। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, P वाला पॉइंट x एक्सिस पर है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस बार हम इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेते हैं, a, 0, बिकॉज x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो बनती है, पर y 0 होगा। सिमिलरली Q वाला पॉइंट y एक्सिस पर है तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, b। मतलब इसके x इंटरसेप्ट को a मान लिया और इसके y इंटरसेप्ट को मैंने b मान लिया, ठीक है। चलिए फिर बच्चों पॉइंट्स पता है, तो पॉइंट्स को मैंने r ले लिया, ये वाला बच्चों r वाला पॉइंट है, ये r पॉइंट आपको गिवन है 3,2, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, बट मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट पता है, और ये लाइन पास तो 3 पॉइंट से हो रही है पर 2 में अननोन आ रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या तो मुझे पॉइंट्स पता चल जाए तो हम 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज कर लें, या तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो भी हम क्या करें, 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो इस लाइन का हम स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया गया है, ए और बी में रिलेशन दिया गया है। एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए लिया, वाई इंटरसेप्ट को मैंने बी लिया, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का रेशियो आपको 3/4 दे रखा है। तो क्यों ना अगर हम P पॉइंट्स को ले लें और हम Q पॉइंट्स को लेकर स्लोप निकाल लें, तो स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं बच्चों। तो देखते हैं इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, y2 माइनस y1 माइनस x1। अगर आप ध्यान दो तो अगर हम P वाले पॉइंट्स को x1 और y1 की तरह ट्रीट करें और Q वाले पॉइंट को x2 और y2 की तरह ट्रीट करें, तो y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस c, और x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस a हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, b बाई माइनस a, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं b माइनस b बाई a। तो ये मुझे क्या पता चल गया, स्लोप ऑफ PQ पता चला। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको a बाई b 3:4 दे रखा है,
इट मींस b बाई ए कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख कह सकते हो कि आपको a इज टू बी, b इज टू 4 दे रखा है, तो अगर हम b इज टू a की बात करें तो वो 4 इज टू 3 हो जाएगा, मींस b बाई ए की वैल्यू 4 बाई 3 आ जाएगी। तो अगर हम एक्यूरेट, अब मुझे स्लोप पता चल सकता है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी बाई ए की वैल्यू मेरे पास 4 बाई 3 है, माइनस 4 बाई 3। स्लोप पता चल गया। अब बच्चों मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, और ये एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, 1 पॉइंट फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब बच्चों हम इस फॉर्मूले से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, y माइनस वाई वन, इस बार जो y1 होगा ना वो गिवन पॉइंट वाले में से x1 y1 ट्रीट करेंगे, तो r पॉइंट गिवन था, इसको x1 y1 लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस बार y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये y1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। m कितना निकाला बच्चों, माइनस 4 बाई 3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3y से मल्टीप्लाई होके 3y बनाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 6 बनाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 3 से 12 हो जाएगा, तो बच्चों ये 12 हो गया। अब आपने क्या करना है, 4x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो 4x प्लस 3y और माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गई, यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार आपको इंटरसेप्ट के रेशियो गिवन थे, तो आपने इंटरसेप्ट की रेशियो गिवन थे, मींस a बाई बी गिवन था, आपने सबसे पहले उसी को यूज करके आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, स्लोप कैलकुलेट करने के बाद मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लगा दी, ठीक है बच्चों। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन है, a straight line makes on coordinate axis positive intercept whose sum is 7। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का रेशियो गिवन था, बट इस बार उनका रेशियो नहीं गिवन है, उनका सम गिवन है, और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सम गिवन हो गया। तो मैंने एक लाइन ऐसी ले ली जिसके इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट इसी लाइन के हो सकते हैं, एक्स ये ड्रॉ कर दी लाइन मैंने। अब इसके एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए लेट कर लिया और वाई इंटरसेप्ट को मैंने बी लेट कर लिया। इंटरसेप्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा है ना, ओरिजिन से वो पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ओरिजिन से वो पॉइंट जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट को बच्चों मैंने पी कह दिया और वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को क्यू कह दिया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इन दोनों का सम a प्लस बी की वैल्यू मुझे 7 दी गई है, तो एक काम ना करें, यहां से हम दो अननोन है, एक अननोन को दूसरे में क्या कर लें, टर्म्स में लिख लेते हैं। तो अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो विच इज इक्वल टू 7 माइनस a हो जाएगी। अच्छा बच्चों अगर हम a के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p वाला पॉइंट x एक्सिस पर है और o से लेकर p तक की डिस्टेंस a है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये बेटा डिस्टेंस आपकी क्या है, b है, और q वाला पॉइंट y है, तो हमें पता है ना y एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y की वैल्यू मेरे पास b दी गई है और b की वैल्यू मेरे पास, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7 माइनस, तो 0,7 माइनस a आ गया, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास p के भी पॉइंट्स आ गए, q के भी पॉइंट्स हो गए, और मुझे एक पॉइंट और दे रखा है बच्चों कि ये जो लाइन है वो -3,8 से पास हो रही है, तो इट मीन्स अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट मुझे दे दिया गया है -3, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ध्यान देखो तो मुझे पी भी जो पी के कोऑर्डिनेट है वो भी नहीं पता, क्योंकि बी कोऑर्डिनेट नहीं पता, दोनों में अननोन है, सिर्फ मुझे एक पॉइंट आर पता है,
ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए या तो मुझे 2 पॉइंट पता चल जाए या तो मुझे स्लोप पता चल जाए। पिछली बार बच्चों स्लोप निकालना इजी था क्योंकि वहां एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का रेशियो गिवन था, तो वहां पे पता चल गया। यहां पर बच्चों रेशियो से काम नहीं बनने वाला, तो हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं। अच्छा आप ये बताओ बच्चों, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने एक लाइन ली, लाइन कुछ एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो अच्छा ये बताओ, लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अगर लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है, अगर उसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो उस लाइन के अगर हम बहुत सारे सेगमेंट कर लें तो उन सब का भी तो इंक्लिनेशन थीटा ही रहेगा, बिकॉज वो जो सेगमेंट्स हैं वो उस लाइन के पार्ट है। तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उनके सेगमेंट भी एक्स एक्सिस से थीटा ही एंगल बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंक्लिनेशन सेम है तो उनके स्लोप भी सेम होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो यहां पर क्या देखेंगे कि इंक्लिनेशन सेम है तो उनके स्लोप भी क्या होंगे? सेम होंगे। इट मींस अगर मैं इस पूरे लाइन की स्लोप की बात करूं तो चाहे मैं पी क्यू का स्लोप निकालूं, चाहे मैं क्यू आर का स्लोप निकालूं, दोनों स्लोप सेम होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो बच्चों यहां पर हम इसी पॉइंट को यूज करेंगे। तो हम इसके स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लेंगे और स्लोप ऑफ क्यू आर निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, बिकॉज दोनों जो सेगमेंट है वो एक ही लाइन के हैं, इसलिए इनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या पॉइंट कह सकते हो कि जो पी क्यू आर पॉइंट है ना, पी कॉमा क्यू, पी क्यू एंड आर लाइज ऑन सेम लाइन, लाइज ऑन सेम लाइन। और अगर कोई भी मोर देन 2 पॉइंट्स होते हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं तो इट मींस वो क्या होते हैं? कोलिनियर। तो पी क्यू आर कैसे पॉइंट्स हो गए? कोलिनियर। और कोलिनियर है तो इनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे कि इनके इंक्लिनेशन सेम है। क्यों सेम है? मैंने आपसे बताया, क्योंकि ये लाइन के सेगमेंट्स हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। अब 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है ये सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या? y2 माइनस y1। तो PQ के लिए y2 माइनस y1, ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो 7 माइनस a माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस x1 की वैल्यू बच्चों a है। अब QR का स्लोप निकालते हैं, तो y2 माइनस y1, तो इस बार y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो बच्चों 8 माइनस y1, मेरे पास 2 टर्म है उससे पहले माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, और x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, माइनस 3 माइनस 0। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस ए अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 7 प्लस ए हो जाएगा अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। 7 माइनस ए अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू द 8 में से 7 गया तो बच्चों 1 प्लस ए अपॉन माइनस 3। ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स 7 माइनस ए इज इक्वल टू द 1 प्लस ए इंटू ए हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 माइनस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब उधर भेज देते हैं सारी टर्म को, तो ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 3a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए स्क्वेयर प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। ए में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 21 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करने पर 4 आ जाए, तो 7 3 जा 21, ए स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 ए हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 21। फैक्टराइजेशन समझ आया ना बच्चों? 21 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आए, तो 3 7 जा 21 होता है ना।
तो आप 7 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4 आएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये साइन मुझे बताता है फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके 4 लाना है। तो 3 और 7 मैंने फैक्टर्स ले लिए। अब इसमें से अगर देखो तो ग्रुपिंग कर लेते हैं दो दो टर्म की। तो बच्चों a कॉमन करेंगे तो a प्लस 7 आ जाएगा। इसमें से और क्या कॉमन कर सकते हैं, -3। जैसे ही -3 कॉमन करेंगे तो a प्लस 7 आ जाएगा। अब बच्चों इक्वल टू 0, a प्लस 7 को अगर हम कॉमन करते हैं तो अब हमारे पास a माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो a की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। बच्चों अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में कुछ लिखा था पॉजिटिव टाइप का, हाँ देखो ये लिखा है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और a हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट। a की दो वैल्यू आ रही है -7 एंड 3। अब कौन सा कंसीडर किया जाएगा, 3 वाला या -7? तो -7 को बच्चों हमें इग्नोर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है और हमसे पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात की गई है। तो एक ऐसा है नेगेटिव है तो इसे इग्नोर कर लेते हैं और a की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो बच्चों a की वैल्यू तो 3 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहां से b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बच्चों b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो मुझे x इंटरसेप्ट भी पता चल गया, y इंटरसेप्ट भी पता चल गया, तो अब p के भी पॉइंट्स पता चल गए। तो p के पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, p के पॉइंट्स अब हमारे हो जाएंगे 3,0 और q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे 4। ठीक है बच्चों, तो ये था। अब हमें तीनों पॉइंट्स पता चल गए, अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब हमारे पास पहला पॉइंट बच्चों ये r है, जो कि -3,8 था शायद, देखते हैं -3,8 गुड। फिर था 0,4 क्योंकि q था, 0,4, फिर हमारे पास p था दैट इज 3। तो अब आपके पास इसमें 3 पॉइंट पता है, तो आप क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो आप लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 3 पॉइंट पता है, तो किसी भी दो को कंसीडर कर लें। और हम क्या कर रहे हैं, p और q को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें 0 ज्यादा है। जब भी मान लो आपके पास एक लाइन ऐसी हो जिसमें 3 पॉइंट पता हो, तो कौन से 2 पॉइंट लेने चाहिए, तो ये आप देख लो इसमें कोऑर्डिनेट 0 ज्यादा है। ठीक है, 0 ज्यादा होने से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो बच्चों मैंने p और q ले लिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y माइनस y1 m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब आप क्या करोगे, y माइनस y1, तो p वाला x1 y1, q वाला x2 y2, तो y माइनस y1 आप मेंशन भी कर दो y1 और x2। y माइनस y1 0 हो गया, y2 कितना हो गया बच्चों 4, y1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 0, x1 कितना हो गया 3, x माइनस x1 3। तो बच्चों ये हो गया y, ये हो गया 4 अपॉन -3 और ये हो गया x माइनस। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3y और 4 से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x माइनस 12, -3y को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो ये था बच्चों इक्वेशन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। बच्चों मैंने देखो इंटरसेप्ट के क्वेश्चंस ज्यादा लिए, ठीक है, एग्जाम में आते हैं इसलिए। तो बच्चों अब क्या कह रहा है इस बार, पहला क्या था, इंटरसेप्ट का रेशियो, दूसरा क्वेश्चन इंटरसेप्ट का सम, तीसरा क्वेश्चन पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। तो बच्चों ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो एक लाइन ऐसे ले लो जिसके इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, तो ये एक ऐसी लाइन है जिसके इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट भी देखो पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी हमारा पॉजिटिव है। इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। कंटेन किस पॉइंट को कर रहा है, 3,2 को, तो ये वाला पॉइंट हमने 3,2 ले लिया। तो अब बच्चों ये बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0 और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट 0,a। ठीक है, इस पॉइंट पे p ले लिया, इस वाले पॉइंट को q और इस वाले पॉइंट को r ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट है तो अगर हम स्लोप की हेल्प लेके पहले स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन
कैसे निकालते हैं? क्योंकि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1, तो बच्चों हमने p और q अलग कर लिया। ये वाला p है दैट इज a, 0 और ये वाला q है दैट इज 0, a। इक्वल इंटरसेप्ट की बात थी इसलिए ये a है, ये भी a हो। तो स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बच्चों हमारे पास क्या लाइन का स्लोप आ गया? m a अपॉन माइनस a, कैंसिल आउट होके -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन पता चल गया। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा बच्चों? -1 आ गया। अब हमें लाइन का स्लोप पता है तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो बच्चों इक्वेशन क्या आ जाएगी? क्योंकि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट आपको दिया गया है। कौन सा पॉइंट आपको कंप्लीटली पता है? आर वाला। तो क्या कौन सा फॉर्मूला? 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और मुझे इक्वेशन पता चल जाएगा। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2, और स्लोप मैंने कितना निकाला? -1, x माइनस x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। मींस x1 y1 आप वो पॉइंट लेते हो ना जिसके लिए इक्वेशन, मतलब आप जो कंप्लीटली पता है। जैसे मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, मुझे तीनों पॉइंट्स दिए हैं बट a, p और q अननोन है, तो मैंने क्या ले लिया? r ले लिया। अब जिसको आप पॉइंट कंसीडर करते हो, जैसे मैं r को कंसीडर कर रहा हूं, तो r वाले कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x1, y1 की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। प्लस एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। y पहले से वहां था तो प्लस का रहेगा, -2, 3 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। A एंड B 2 पॉइंट्स है x और y पे, और P एक पॉइंट दे रखा है। A और B जो है वो मिड पॉइंट्स भी है। तो बच्चों इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट जो दिया है तो A बोला गया है, और ये वाला जो पॉइंट है तो B कहा गया है। A and B are 2 points on nx on the x-axis and y-axis। तो A वाला x पे ना y पे, और P वाला 2,3 है। तो ये वाला पॉइंट मैंने 2,3 ले लिया। 2,-3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो P है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो बच्चों ये भी जल्दी से आप कर लोगे, कैसे? बिकॉज A वाला पॉइंट कहां पर? x पे, तो कोऑर्डिनेट x, 0। B वाला पॉइंट y पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y हो जाएंगे। P AB का मिड पॉइंट है तो आपने A बना लिया। A के कोऑर्डिनेट x, 0 थे, और B के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास 0, y है, और P इसका मिड पॉइंट गिवन है -2, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। और P का अगर मिड पॉइंट x, y है तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो P x y कितना हो जाएगा? -2, 3 हो जाएगा। P -2, अब x1, ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये वाला पॉइंट x2 y2 होगा। तो हम क्या करने वाले हैं? x1 के प्लेस पे x रख देंगे और x2 के प्लेस पे 0 रख देंगे अपॉन 2। y1 के प्लेस पे 0 रख देते हैं और y2 कितना दिया गया? y अपॉन 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये x/2 आएगा और ये वाला बच्चों y/2 आ जाएगा। अगर आप कंपेयर करते हो, इधर p -2, 3 है, इधर p x/2 y/2 है, तो इट मींस x/2 किसके इक्वल में होगा? -2 के। मींस x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? -4। और y/2 किसके इक्वल में होगा? y/2 इक्वल में आ जाएगा 3 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो मेरे पास एक a के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए और b के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4, 0। जी, -4, 0 आ गए, और b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 6। हाँ, अच्छा ठीक है। तो P जो है वो मिड पॉइंट था AB का। एक बार देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। ओ, एक एरर मिल गई बच्चों। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट 2, -3 है, बट यहाँ पर -2, 3 लिख दिया। तो एक काम करते हैं, करेक्शन है,
इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 2, -3, तो ये पॉइंट जो होगा वो 2, -3 होगा। एक्चुअली गलती यहाँ से मिली कि मैंने देखा कि x की वैल्यू -4 आ रही है, बट x मैंने देखा कि यहाँ पर तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट था, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो यहाँ से एक गलती मिली मुझे। तो ऐसा आप एग्जाम में भी ऐसा देख सकते हो, आपको तुरंत आपकी गलती का रियलाइज हो जाएगा। ये पॉइंट 2, -3 वो था मेरा, तो ये कितना हो गया 2, -3। तो अब बच्चों ये -2 के ना इक्वल होके +2 के इक्वल होगा, ये -4 ना के ये बच्चों क्या हो जाएगी 4 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये वाली 4 हो जाएगी, और ये -3 था तो ये -6। तो अब हमारे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए और बी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मुझे पहला क्वेश्चन निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास क्या थे बच्चों, मैंने x, 0 लिए थे और x की वैल्यू 4 निकाल ली, तो 4, 0 हो गए। b के कोऑर्डिनेट बच्चों मैंने 0, y लिया था और y की वैल्यू मेरे पास -6 आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, -6। अब बच्चों मुझे स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स है, बी के भी कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट 4, 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0, -6 चेक कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 4, 0 और बी के 0, -6। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 - y1, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 की तरह ट्रीट करेगा, y2 - y1, x2 - x1। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3/2 आ। तो ये बच्चों हमारा एक सेकेंड पार्ट भी आ गया, स्लोप ऑफ ए बी। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बतानी है। अब आप ध्यान से देखो, तो स्लोप भी लाइन का पता है, पॉइंट भी पता है, तो हम किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m x माइनस, तो y माइनस y1 ए बी का निकालना है, तो आप a के भी कोऑर्डिनेट को ले सकते हो, b के भी कोऑर्डिनेट को ले सकते हो, p के भी कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हो। तो पहले ही से मेरा a कोऑर्डिनेट x1, y1 मैंने माना हुआ है, तो यही रख लेते हैं। y माइनस y1 0 हो गया, और m हम लोग ने बच्चों 3/2 निकाला, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2y, और ये 3x माइनस 12 हो जाएगा। सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव ए और बी पॉइंट्स गिवन थे और एक कंटेनिंग पॉइंट गिवन था, उसके बारे में बता दिया गया था कि वो मिड पॉइंट है, तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिया, फिर स्लोप निकाल लिया, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। तो बच्चों ये था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का वीडियो 2। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन वीडियो 3 होगा, लेक्चर 3 होगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, फिर इन कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।